दिल्ली का रिक्शे वाला जिसकी मासिक कमाई पहले कुछ 100 रुपये में थी, फिर रोज वह 100 और हजारों गिनने लगा। एक दिन उसने करोल बाग में 2 दुकानें किराए पर ली और कुछ साल बाद खरीद ली। वह वहां से टैक्सी किराए पर देने लगा। ऐसा उसके साथ कैसे हो गया? क्या कोई चमत्कार हुआ? बाद में उसकी एक ट्रेवल एजेंसी भी खुल गई। दिल्ली एयरपोर्ट 5 सितारा होटल हरिद्वार जाने वालों की लाइन लग गई। कैसे और क्यों? क्या ऊपर वाला ज्यादा मेहरबान था? आज की बात को ध्यान से सुनिएगा, या कहें कि आप यदि कमाने के लिए नए तरीके तलाश रहे हैं तो यह कहानी आपके लिए पहले कमाने का और उसके कुछ देर बाद पैसे बनाने का एक नया तरीका पेश करेगी, जो बदल देगा आपकी दुनिया को और आपके सोचने के तरीके को, क्योंकि यह एक फॉर्मूला है जिसको अपना कर लोग सफल हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज भारत के एक शहर दिल्ली की बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि किस्मत कैसे जागती है। बस आपको होने वाली प्रक्रिया को अच्छे से समझना होता है। बस यहां एक लोचा है कि यह प्रक्रिया सबके लिए बार बार रिपीट नहीं होती। इसी वजह से यह एक आम आदमी इसको समझ नहीं पाता है। हर असली सफलता की कहानी जब भी आप सुनेंगे तो यह आपको पता चलेगा कि मुसीबत में ही हल छुपा होता है। बस हमारे मन दिमाग की क्षमता नहीं होती उसको पहचानने की। सन 90 के दशक के बात है। दिल्ली के पहाड़गंज में एक आदमी रोज रिक्शा चलाकर अपना घर चलाता था। वह गरीब था। एक दिन उसके पैरों में जोरदार दर्द हो रहा था। वह चल भी नहीं पा रहा था। रिक्शा उसके घर के बाहर ही खड़ा था और वह रिक्शा भी मासिक किराए पर लिया हुआ था, जिसका रोज किराया देना होता था। जी, अपने सही सुना, मासिक किराए पर तो था, लेकिन किराया हर महीने में एक बार ना देना था, वह रोज देना होता था। आपकी तबीयत खराब है तो भी आपको किराया तो रोज का देना ही होगा। यदि आपके पास रिक्शा नहीं चला तो भी रोज पैसे देने होंगे। ऐसे में जब सुशील, जो बिहार से था, वह आज काम पर तो जा ही नहीं सकता था, तो ऐसी स्थिति में रोज का जो कमाता है उसके लिए तो सेहत खराब होना आफत आने जैसा है। सुशील परेशान ही था। इधर पैर इतने दर्द हो रहे थे कि उसको यह समझ आ गया था कि 2 से 3 दिन और काम पर नहीं जा सकता है तो किराया नहीं भर पाएगा, तो उसकी रिक्शे की जमा सुरक्षा राशि में से वह 3 दिन की राशि काट लेगा। यह किसी मुसीबत से कम नहीं। एक तरफ तबीयत खराब, दूसरी तरफ खाने के पैसे नहीं, ऊपर से दवाई का खर्चा और सुरक्षा राशि से पैसा कटना गरीब होने की सजा अजीब स्थितियां बना देती हैं। पैसा कमाना मुश्किल होता है, ऐसे में आदमी कैसे आराम करेगा? ऐसी स्थितियां रोज बनती है। इसीलिए ये लोग अपनी इन ख्यालों से बचने के लिए शराब का सेवन करते हैं। नशा दर्द, शरीर की थकान और मन की तकलीफ को, तीनों को थोड़ी देर के लिए कम कर देता है। नशा एक स्ट्रेस रिलीवर होता है इनके लिए। इसलिए दिन भर शोर में, कम पैसों में, ट्रैफिक में, अपने पैरों से भार खींचने में यह सब काम करने वाले रोज टूटते जाते हैं। इनका जीवन मेहनत तो ज्यादा मांगता है, पर बदले में इनको कुछ वापस नहीं देता, लेता रहता है। बस एक दिन सब ले जाता है। लेकिन किस्मत कभी कभी अपना कमाल दिखाने सामने आ जाती है। घर के सामने रिक्शा देख एक आदमी आया। अरे भाई, ये रिक्शा खाली है, मुझे चाहिए। ये दिन भर के लिए किराए पर दोगे क्या? अब देखिए, आप सुशील के साथ हुआ क्या? सुशील के मुंह से केवल एक शब्द ही निकला, किराया। अब सामने वाला जल्दी में बोल गया, दिन भर के 150 रुपये दे दूंगा और मेरा आदमी ही चला लेगा। यह लो एडवांस पूरे पैसे, और यह इसकी सुरक्षा राशि 3000। शाम को यह रिक्शा वापस दे जाएगा और तब आप इसको यह जमा 3000 वापस कर देना। और शाम को रिक्शा वापस आ भी गया। जो रिक्शा वापस देने आदमी आया था बोला, सुशील को कल भी लगेगा, मैं लेने आऊंगा, आप किसी और को मत देना, और मेरी सुरक्षा राशि अभी वापस मत दो, अपने पास ही जमा रखो। सुशील हक्का बक्का कुछ बोल नहीं पाया। कैसे बोलता? दिन भर में जो वो कमा रहा था वह उसके काम ना करने पर उसको बैठे बैठे मिल रहा था। सुशील के हाथों में 3000 रुपये थे। रिक्शा उसका था ही नहीं, वह तो उसने किराए पर लिया था। मान लो चोरी हो जाता तो भी उसको कोई फर्क भी नहीं पड़े देखना था, क्योंकि इस रिक्शे को उसने खुद सुरक्षा राशि 1500 जमा कर रखी थी। दूसरे दिन सुबह वह आदमी 150 रुपये लेकर आया और सुशील को देकर रिक्शा ले जाता है। सुशील मुंह ताकता रह जाता है। तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है। अब सुशील के पैरों में आराम है। सुशील जाने की तैयारी कर ही रहा होता है। वह आदमी फिर आता है और बोलता है, अभी अगले 5 दिन और लगेगा, ये पकड़ ढो आज के पैसे। हक्का बक्का सुशील समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। 3 से 4 दिन का पैसा जो रिक्शे मालिक के किराए के जमा होने थे वह जमा करवा देता है। वापस घर आकर देखता है कि उसके पास 500 रुपये सारा खर्चा करने के बाद बचे हैं और 3000 अलग रखे हैं। सुशील को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
अपनी पत्नी से रुपये गिनवाता है। कुल 3,500 ही निकलते हैं। दूसरे दिन सुशील का मिलने वाला आता है। वह भी रिक्शा ही चलता था और पिछले 4 दिनों से सुशील रास्तों पर रिक्शा चलाता दिखा नहीं था, तो उसको मिलने पहुंचा था और घुप नशे में था। इतने में आदमी आया और आज के पैसे एडवांस दिए, फिर उसका रिक्शा लें। जाते जाते रुक गया और बोला, ये भी खाली है क्या? सुशील बोला, हाँ खाली है, शाम तक की जरूरत है, इसके भी पैसे दे दूंगा। सुशील उसको कोई जवाब नहीं देता है। आदमी जाता है, एक और लदडके को लाता है और 150 रुपये और 3,000 रुपये, जो दूसरे रिक्शे की सुरक्षा राशि जमा करनी होती है, देकर दोनों रिक्शे ले जाता है। सुशील का दोस्त पूरे नशे में था। बात करे भी तो किससे करे। वह दोनों आदमियों का पीछा करता है और देखता है कि वह दोनों खान मार्केट में रिक्शा ले जाकर उस पर महिलाओं बच्चों के कुर्ती टी शर्ट सजाकर बेचते थे। ये तो कमाल हो गया था सुशील को। वह दोनों रिक्शा शाम को वापस करने आते हैं और कल के लिए दोनों रिक्शे अब बुक कर जाते हैं। सुशील अपनी पत्नी से कुल जमा राशि गिनने को कहता है। पत्नी 6,300 है, रात होने को है। सुशील के पास इतने पैसे कभी नहीं जमा हुए थे। दोस्त होश में आ गया होता है, पूछता है, मेरा रिक्शा कहाँ है? सुशील कहता है कि तुम नशे में थे और किसी को जरूरत थी तो मैंने सोचा तुम्हारी कमाई हो जाएगी। यह लो 100 रुपये, तो वह यह 100 रुपये दे गया है, अभी वापस आ जाएगा। बैठो, असली कहानी यहां से शुरू होती है। सुशील की जिंदगी की, क्योंकि सुशील के पास दूसरा रिक्शा नहीं था, तो अपनी जमा रकम से रिक्शे के आधे पैसे देकर एक सेकंड हैंड रिक्शा खरीद लाता है। अब सुशील के पास 2 खुद के रिक्शे थे और एक पहले वाला किराए का वह वापस कर देता है, और दोस्तों के रिक्शे की जो सुरक्षा राशि जमा थी, वह उसमें से 2 रिक्शे जो सेकंड हैंड थे खरीद लेता है। सुशील के पास 2 दिन में स्वयं के 2 रिक्शे होते हैं। दूसरे दिन वह दोनों लैडके आते हैं और एडवांस अगले 5 दिनों का कुल 1,400 दोनों रिक्शे का किराया देकर चले जाते हैं। सुशील आज दिन भर घर पर था, कहीं काम पर ना गया। ऐसे 1 हफ्ता निकल जाता है। सुशील को बिना काम किए लेकिन उसके पास रोज के 300 रुपये आने लगे थे। किस्मत होती है, मानो या ना मानो, सबका समय आता है। सुशील का भी समय आ गया था। सुशील मन ही मन अब रोमांचित था। जो भी उसके साथ आजकल हो रहा था, तो पूरे महीने सुशील ने काम न किया और उससे रोज वह दोनों रिक्शे, वह दोनों लाडके किराए पर लें जाते रहे। महीने पूरे होने पर सुशील ने एक और सेकंड हैंड रिक्शा खरीद लिया। इस तरह धीरे धीरे सुशील वही काम करने लगा जो उसके पहले रिक्शे का मालिक कर रहा था। समय बीतता गया, सुशील पैसे जमा करता गया और उसने 1 साल की मेहनत के बाद 10 रिक्शे लिए। अब लोग सुशील के पास आते, रिक्शे की सुरक्षा राशि जमा करते। 10 रिक्शे की जमा हुई 15,000। इस तरह सुशील की रोज के आमदनी 1,500 हो रही थी। यानी अब रोज वह एक रिक्शा खरीद सकता था। जब आप स्वयं मेहनत करते हो, अकेले लगे रहते हो, तब भी एक प्रक्रिया से निकल रहे होते हो जिस पर आम आदमी का ध्यान नहीं जाता, और वह है काम करने के दौरान और लोगों से जान पहचान होना। और इस तरह जब वाक्य होता है ना, तो शुरुआत में की गई मेहनत काम जरूर आती है। सुशील के भी आई, आपके भी जरूर काम आएगी, वायदा है मेरा, क्योंकि यह एक प्रक्रिया है। हर मेहनत करने वाला इससे गुजरता है और उसकी सफलता का कई बार कारण यही जान पहचान होती है। सुशील अब बैटरी से चलने वाले रिक्शा के शोरूम में जाता है और कीमत पता करता है, जिसकी कीमत 40,000 थी। सुशील मायूस हो जाता है, क्योंकि उसकी जेब में तो केवल 15,000 ही थे। ऐसे में उसको केवल 10,000 जमा करने पर बैंक आसान किश्तों में लोन दे देता है। सुशील की खहुशी का ठिकाना ना था। अब बैटरी रिक्शा भी मिल गई, नई, और 5,000 भी बच गए। पहले सरकार के बैंकों की तरफ से सब्सिडी भी मिलती थी। गाड़ी कंपनियों के तरफ से भी कई स्कीम चालू थीं। समय पर पैसा लौटने से सब्सिडी वापस हो जाती थी। 90 के दशक में यह शब्द नया नया था, तो सुशील ने इसको भी किराए पर देना शुरू कर दिया। लोग सुरक्षा राशि अब 20,000 जमा करते और गाड़ी किराए पर ले जाते, जिससे रोज सुशील को घर बैठे किराया भी मिलता। पहले जब सुशील खुद रिक्शा किराए का लेकर चलाता था तो वह पैसे कमाता था। आज उसके पास खुद के 10 रिक्शा हैं और एक बैटरी वाला भी। अब वह पैसे बना रहा था, जिनका रोज का किराया 2,500 जमा होता है। जी, रोज ये आमदनी हर महीने कितनी हुई सोचिए। जरा इस तरह सुशील आगे बढ़ता चला गया। आप भी सफल हो सकते हो। सुशील ने किया क्या? दूसरों के जीवन की मुश्किलों का हल दे दिया। सुशील के पास लक्ष्मी रुकने लगी, बढ़ने लगी। आप इस पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर से सुने, आपकी नया तरीका सूझेगा। मन में दूसरों को होने वाली मुसीबतों, दिक्कतों, परेशानियों को हल कीजिए। आपकी जिंदगी एक नए स्तर पर आगे निकलना शुरू करेगी। नहीं करोगे तो रोज रिक्शे चलाने जैसी मेहनत करते रहोगे।
कोई नया ऐप बनाओ, कोई नई प्रोडक्ट्स बेचने की वेबसाइट बनाओ, अपने हुनर को लिखो। एक कागज पर कि यह काम करने में मजा आता है, उस काम को शुरू करो। लेकिन सब धीरे धीरे होता है। किसी भी काम में सफलता होने के लिए दो बातें ध्यान रखना जरूरी है। पहला, सफल होने के लिए 2 से 3 साल मेहनत तो लगेगी ही। दूसरा, एक एक करके रिक्शे खरीदे। सुशील ने एक साथ 10 नहीं खरीद लिए। आपको यह तरीका समझ आ गया? और उदाहरण के लिए आपकी सिबिल अच्छी है और आप तो मान लो एक साथ कल 10 टैक्सी ले लोगे। ऐसा बिल्कुल मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपको तरीका तो पता चल गया, लेकिन आपका अनुभव इस फील्ड में शून्य है। बिजनेस में अलग अलग उत्पाद होते हैं। हर उत्पाद की मार्केट में डिमांड और सप्लाई को समझना जरूरी है। अनुभव लीजिए स्वयं काम को करके, तब आपको पता चलेगा कि किसी भी काम को करना कैसे है। रोज आपकी कमाई होनी चाहिए। रिक्शा भी एक मशीन है और कोई ऐप भी एक मशीन ही तो है। सोचो आप नया कैसे कर सकते हो। क्या है जिसको आप रेंट पर दे सकते हो? खोजो। यही तो कमाल छुपा है। एयरबीएनबी ने क्या किया? लोगों के घरों को या उनके घरों में खाली कमरों को किराए पर देना शुरू किया। अगर आप नए रास्ते खोज रहे हो ना, तो आपको इस तरह की किताबों को समझना होगा या नई आइडियाज को सुनना होगा। संगत बदलनी होगी। पैसे के काम करने की तकनीक को समझकर उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपका ब्रेन बहुत कुछ कर सकता है। इस आइडिया को समझने के लिए इसको दोबारा सुने। धन्यवाद।